सो गाइज हमने हमारे पिछले वीडियो में HTML स्टाइल्स के बारे में देखा था, यानी कि HTML CSS के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML लिंक्स के बारे में, जिनके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है। HTML लिंक्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और क्या पैटर्न रहता है, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। कुछ एडवांस हम आज देखने वाले लिंक्स के अंदर। तो आज के ट्यूटोरियल में हम HTML लिंक्स के बारे में देखेंगे। तो पिछली बार मैंने आपको सिंटैक्स किस तरह से रहता है लिंक का और हाइपरलिंक किस तरह से आपको जनरेट करनी है वो बताया था मैंने। जैसे कि आपको एंकर टैग का यूज़ करना है और फिर इस तरह से आप यहाँ पर लिंक का इस्तेमाल कर सकते हो। एंकर टैग के अंदर आपका एक एट्रीब्यूट रहता है href, जिसमें ये क्या है, नेम है इजिकल टू वैल्यू। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेस्टिनेशन देते हैं, URL देते हैं हमारे वेबसाइट का या फिर किसी वेबसाइट का। तो हमें उस वेबसाइट पर हम चले जाते हैं जिस वेबसाइट का हम यहाँ पर URL देते हैं। तो इस तरह से आप हाइपरलिंक डिफाइन कर सकते हो आपके एंकर टैग के साथ। तो यहाँ पर बताया कि href एट्रीब्यूट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एंकर टैग के लिए और वही आपके डेस्टिनेशन तक आपको पहुँचाता है। जो आपकी लिंक रहती है ये कोई टेक्स्ट नहीं है, ये दोस्तों एक एलिमेंट है, एक टैग है जिसके कारण हम क्या करते हैं, किसी वेबसाइट पर जाते हैं। किसी भी वेब पेज में से दूसरे किसी वेब पेज पर जाना है हमें, तो हम एंकर टैग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, जैसे कि यहाँ पर यदि आप ये पढ़ते हो टेक्स्ट विजिट w3schools.com, तो ये इनकी वेबसाइट पर हमें लेकर जाएगा। लेकिन कौन लेकर जाएगा, href HTTPS ये डेस्टिनेशन है, इस पर हमें कौन लेकर जाएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर इसे रन करता हूँ और जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया इस लिंक पर, तो देखिए मैं उनके पेज पर आ गया। तो देखिए दोस्तों मैं उनके पेज पर आ चुका हूँ। तो क्या हुआ, ये जो लिंक हमने दी थी, इस लिंक के ऊपर हमने जैसे किया क्लिक, तो हम इस लिंक पर आ गए। जैसे हमने इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो हम इस लिंक पर आ गए। तो इस तरह से आप यहाँ पर लिंक दे सकते हो। तो ये एक पैटर्न रहता है लिंक देने का। उसके हमने बताया उन्होंने कि अनविजिटेड लिंक यहाँ पर ब्लू कलर की दिखाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं इसे फिर से रन करूँगा, जो ऊपर का प्रोग्राम था हमारा उसमें मैं ध्यान से बताता हूँ आपको। हम एक बार जा चुके हैं। तो देखिए कोई भी लिंक रहेंगी, देखिए हम हमारे प्रोजेक्ट में बनाएंगे, किसी लिंक को डालेंगे वहाँ पर। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एंकर टैग का यूज़ करूँगा, ये जैसे मैं लिखूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा मैं google.com, www.google.com जैसे मैंने लिख दिया और यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट दे दूंगा, विजिट गूगल वेब पेज। तो जैसे मैं यहाँ पर वेब पेज ऐसा टेक्स्ट दे दिया है मैंने, तो हम हमारे पेज पर जाएंगे। अब जो मैंने यहाँ पर एक पेज बनाया है उस पेज पर जाऊँगा, मैं इसे गो लाइव करूँगा और जैसे मेरा पेज यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, लाइव हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर इसे ओपन कर लूँगा। तो आज हमने कौन से नंबर की फाइल बनाई, तो ट्यूट 8 आज हमने इस वीडियो में फाइल बनाई है, ट्यूट 8। तो आपको ध्यान से यहाँ पर डाल देना है। तो देखिए शुरुआत के पहले यहाँ पर देखिए, ध्यान से आप देखते रहिए। पहले तो इसका कलर जो आप देख पा रहे हो वो कैसा है, ब्लू कलर का है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा और हम उस वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, उसके बाद में इसका कलर हो जाएगा पर्पल कलर का। और जब हम इसके ऊपर रहेंगे वेबसाइट पर, तो इसका कलर रहेगा रेड। तो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने लिखा था उस बात को मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ समझा के। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है अनविजिटेड लिंक इज अंडरलाइन एंड ब्लू। अनविजिटेड लिंक है दोस्तों ये, और ये अंडरलाइन है और ब्लू है। और उसको विजिट करने पर वो कैसे हो जाएंगी, अंडरलाइन रहेंगी और पर्पल हो जाएंगी। देखिए अब यहाँ पर विजिट करता हूँ तो यहाँ पर कुछ कारणवश ये चल नहीं रही है। चलना तो चाहिए क्योंकि हमने google.com के यहाँ पर लिंक दी है। तो फिर से हम ट्राई करते हैं यहाँ पर।
तो देखिए इतना हमें पाथ देना पड़ता है, फिर हम उस वेबसाइट पर जाते हैं। दोस्तों मैंने क्या किया था, इसके पहले www और .google.com लिख दिया था सेव, लेकिन नहीं, हमें इतना पूरा पाथ देना पड़ेगा। जैसे कि ये क्या है, उसका नेट सर्विसेज है। कौन सी नेट सर्विसेज? सिक्योरिटी है इस नेटवर्क सर्विसेज को, जो नेट रहेगा वो सिक्योर है। तो ये आपका यहाँ पर आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। इतना पार्ट लिखने पर ही आप उस वेबसाइट पर जा पाओगे। तो यहाँ पर हम ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो जैसे हम हमारे पेज पर जाएंगे तो पहले देखिए यहाँ पर ये कैसा है, पर्पल हो चुका है अब। तो देखिए मैं यहाँ पर इस वेबसाइट पर आ गया हूँ। जैसे ही विजिट करते हैं हम इस पर तो ये रेड हो जाता है। देखिए अब हम इस पे आ गए हैं, इसके लिए वो कैसा हो गया है, पर्पल हो गया है। और जब हम इस पर रहते हैं तो ये रेड होता है। अभी हमें दिख नहीं रहा है लेकिन वो रेड रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। जैसे मैं चेंजेस करूँगा देखिए, सबसे पहले ब्लू था, उसके बाद में मैंने क्या किया, उस पर क्लिक किया था तो वो पर्पल हो गया। लेकिन जैसे हम उस पेज पे जा रहे हैं तो देखिए रेड हो गया था। तो इस तरह से ये 3 प्रकार में आपकी लिंक दिखाती है आपको। जैसे और हम यहाँ पर लिंक ऐड कर सकते हैं आपके एग्जाम्पल के लिए। HTTPS, देखिए facebook.com की मैंने यहाँ पर लिंक दे दी। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में ये बताया है दोस्तों, लेकिन मैं आज आपको और यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि आप फिर से, ये इसका हमें यूज़ बहुत पड़ने वाला है आगे, इसके लिए आप इसे समझ जाओ अच्छे से। तो इसके लिए यहाँ पर फिर से आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर आपको एक और वेब पेज फेसबुक की वेबसाइट की लिंक यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो मुझे फेसबुक के पेज पर लेकर जाएगा। जो फेसबुक का यूआरएल रहेगा उस पर लेकर जाएगा मुझे डायरेक्ट। तो यहाँ पर इसने मुझे लेकर आया। तो इस तरह से आप फेसबुक की इमेज वेबसाइट का यूआरएल यूज़ कर सकते हो। तो ये जो बात यहाँ पर लिखी थी ये यहाँ पर हमने चेक कर ली है। उसके बाद में लिंक्स कैन ऑफ कोर्स बी स्टाइल विद CSS टू गेट अनदर लुक। हम लिंक्स को CSS दे सकते हैं, स्टाइल दे सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। उसके कारण क्या होता है, वो अच्छी तरह से दिखाई देती है, उनमें ब्यूटिफिकेशन आ जाता है तो वो अच्छी तरह से दिखाई देती है। इसके लिए हम उसे CSS दे सकते हैं और वो हमें देना भी चाहिए, और आगे हम देखने वाले हैं वो। तो यहाँ पर और एट्रीब्यूट के बारे में बताया है एंकर टैग के। तो लिंक्स के जो एट्रीब्यूट रहते हैं उसके बारे में यहाँ पर बताया है। तो टारगेट एट्रीब्यूट, ये जो टारगेट एट्रीब्यूट है ना, वो क्या करता है, ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट। ये स्पेसिफाई करता है कि कहाँ पर आपको आपके लिंक को ओपन करना है, वो आपका टारगेट बताता है। टारगेट एट्रीब्यूट आपको बताता है कि आपके लिंक को कहाँ पर ओपन करना है, किस नए टैब पर ओपन करना है, कि उसी पेज में ओपन करना है, कि पेरेंट फ्रेम पर ओपन करना है, कि विंडो के ओपन द डॉक्यूमेंट इन द फुल बॉडी ऑफ द विंडो। इस तरह से कुछ 4 पॉइंट यहाँ पर दिए हैं उन्होंने। उसमें से हम जो टारगेट है, जो टारगेट ब्लैंक है, वो हम यूज़ करके देखेंगे। तो उसका मैं यहाँ पर आपको महत्व बताता हूँ। तो इसका महत्व क्या है, तो यहाँ पर इन्होंने भी एक एग्जाम्पल दिया है हमें। हम क्या करेंगे, इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम उसे पेस्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने उसे पेस्ट कर दिया है, कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सिंपल है। हम इस बार क्या दे देंगे, यहाँ पर इंस्टाग्राम दे देंगे। Instagram.com दे दिया हमने यहाँ पर www. तो यहाँ पर क्या होगा, टारगेट ब्लैंक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, आप खुद यहाँ पर देख लीजिए, उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। विजिट इंस्टाग्राम। तो दोस्तों यदि आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया होगा अभी तक, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए ताकि वहाँ पर भी आपको अपडेट्स देते रहूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पर मैं लाइव जाऊँगा और वो आपको लिंक दिखाई देंगे वहाँ पर। तो देखिए अभी ब्लू है, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये मुझे अनदर टैब में ओपन करके मिल गया। इंस्टाग्राम का अकाउंट मेरा यहाँ पर ओपन हो चुका है दोस्तों, इंस्टाग्राम का अकाउंट मेरा ओपन हो चुका है। अनदर टैग में मुझे वो मिल गया है, अनदर टैब में मिला है मुझे। देखिए पहले हमने कहा यहाँ से हम गए हैं, मुझे अनदर टैब में यहाँ पर वो मिल चुका है। तो देखिए अब पर्पल कलर का हो गया है। जैसे मैं उस वेबसाइट पर विजिट हो गया हूँ
तो ये लिंक यहाँ पर पर्पल हो गई, पहले ब्लू थी बाद में पर्पल हो गई। अभी भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो रेड हो जाएंगी और ओपन हो जाएंगी दूसरे टैब में। तो ये क्यों हुआ, ये दूसरे टैब में ओपन क्यों हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया था, टारगेट ब्लैंक किया था। और यहाँ पर लिख कर भी आएगा, ये देखिए यहाँ पर लिखा है स्पेसिफाइज वेयर टू डिस्प्ले द लिंक यूआरएल। आपको कहाँ पर दिखाना है लिंक, जो आपकी लिंक है वो कहाँ पर आपको ओपन करनी है, वो यहाँ पर ये डिक्लेयर करता है आपका टारगेट एट्रीब्यूट। तो मैंने ब्लैंक डाला तो वो क्या हुआ, दूसरे टैब में ओपन हो गए। और भी हम यहाँ पर टैग इसका यूज़ करेंगे। यदि मैं सेल्फ करता हूँ, यहाँ पर ब्लैंक को हटा देते हैं हम, या फिर इसे मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ ताकि आपको पता रहे हमने किस चीज़ का यूज़ किया था। लेकिन मैं इसे कमेंट कर देता हूँ। तो कमेंट किस तरह से करना है, शॉर्टकट की मैंने आपको बताई है, ज़रूर से देख लीजिए। और आपके लिए मैं एक बार और बता देता हूँ, आपको क्या करना है, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश की बटन को प्रेस करके रखना है। तो इस तरह से आप शॉर्टकट में जितना भी पार्ट सिलेक्टेड है उसे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आपको एक एक को कमेंट करना पड़ेगा। तो देखिए अब यहाँ पर हम सेल्फ का यूज़ करके देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर बताया था। तो सेल्फ से क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर एक और आ गया है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो उसी पेज पर इंस्टाग्राम को ओपन कर देगा। इसी पेज पर दोस्तों इंस्टाग्राम को ओपन कर दिया है उसने। देखिए इसी पेज पर अपना इंस्टाग्राम ओपन हो चुका है। तो देखिए यहीं पर इंस्टाग्राम ओपन हो गया था सेल्फ पर, इसका यूजर टारगेट सेल्फ। तो इसके कारण क्या होता है, वो इसी पेज पर ओपन हो जाता है सेल्फ के कारण। और हम दूसरे वेबसाइट यहाँ पर यूज़ करके देखेंगे। उसके पहले मैं इसे यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ। सेल्फ सेल्फ देखा हमने, उसके बाद में और क्या क्या था, टॉप था। टॉप के कारण क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं गूगल पे आपको लेके जाता हूँ इस बार। तो दोस्तों आपको शॉर्टकट कीज पता रहना चाहिए, जिसके कारण आप क्या कर सकते हो, जल्दी जल्दी काम यहाँ पर कर सकते हो। तो देखिए मैंने अभी गूगल पेज पर यहाँ पर लेकर गया हूँ। तो विजिट गूगल पेज, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, आपके टॉप पर ये ओपन हो चुका है। यानी कि उसी पर गूगल ही ओपन हो चुका है। जो सेल्फ और टॉप में जो फ़र्क है वो कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिए जो फेविकॉन आपको दिखाई दे रहा है वो गूगल का लोगो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। तो हमारे इसी वेब पेज पर क्या ओपन हो गया है, google.com ओपन हो गया है। बैक जाऊँगा तो मैं हमें वो दिखेगा हमारा लोकल होस्ट, और अभी यहाँ पर हमें google.com दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सब कब होगा, जब आपका नेट चालू रहेगा तब। तो आपको नेट की कनेक्टिविटी यहाँ पर रहना चाहिए, तभी आप इस तरह से देख पाओगे और इस वेबसाइट पर जा पाओगे, नहीं तो आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो टॉप भी हमने यूज़ कर लिया, यहाँ पर सेल्फ यूज़ कर लिया, और रह जाता है पेरेंट। तो पेरेंट यानी कि वही पेज जो हमारा बेसिक पेज रहेगा उसी पर भी वो ओपन कर देंगे। तो पेरेंट का भी हम यहाँ पर यूज़ करके देख लेते हैं। मैं इसे यहाँ पर कॉपी कर लूँगा, पेरेंट का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। पेरेंट पेरेंट जैसे मैं बोलूँगा तो वो क्या करेंगे, पेरेंट मतलब भी दोस्तों यहीं पर, यानी कि उसका जो पेरेंट है यहाँ पर वो ओपन कर देगा। तो इस तरह से आप, सबसे ज़्यादा इसमें का महत्वपूर्ण है टारगेट ब्लैंक। जो टारगेट है वो ब्लैंक रहना चाहिए, यानी कि हमेशा हमें बहुत बार यूज़ काम पड़ता है। हम दूसरे टैब में ओपन करना चाहते हैं बहुत सारे लिंक्स, इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ यहाँ पर ब्लैंक। तो ब्लैंक को आपको बहुत बार यूज़ करना पड़ेगा, तो ब्लैंक बहुत ज़रूरी है, इसका आपको ध्यान में रखना है। और ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आपको पता रहना बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर दोस्तों यहाँ पर बताया यूआरएल, ऑब्सोल्यूट यूआरएल और रिलेटिव यूआरएल्स के बारे में। दोस्तों जो ऑब्सोल्यूट यूआरएल रहते हैं वो फुल वेब एड्रेस रहते हैं, यानी कि उसमें पूरा एड्रेस दिया रहता है, कहाँ से आप किसी यूआरएल को ले रहे हो वो पूरा फुल एड्रेस यहाँ पर दिया रहता है। जैसे कि यहाँ पर बताया है https://www.w3.org, इस तरह से पूरा एड्रेस यहाँ पर बताया है। उसे कहते हैं हम ऑब्सोल्यूट यूआरएल। href में हम इस तरह से पूरा एड्रेस दे देते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और
जो रिलेटिव यूआरएल रहता है वो हमारे लिंक जो रहती है वो एक आधी इमेज आपने यहाँ पर इंक्लूड की है, कोई इमेज है जो हमारे फोल्डर में ही है, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया भी, इसके बारे में फ़र्क बताया था मैंने इमेज के सेक्शन में। जैसे कोई इमेज है, कोई लिंक है जो हमारे फोल्डर में ही है या फिर हमारे कंटेंट में ही है वो, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, डायरेक्ट उसके नेम से यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे कि मैंने इमेज के बारे में आपको पिछली बार बताया था, उसमें हमने क्या किया था, वो इमेज हमारे फोल्डर में थी तो हमने क्या किया था, उसका यूज़ वहीं से यूज़ कर लिया था उसे। जैसे कि मैंने आपको ट्यूट 3 या 4 में बताया है दोस्तों, तो वो इमेज हमने डायरेक्ट यूज़ कर ली थी वहाँ पर। तो इस तरह से आप भी यहाँ पर ऐसा ही लिंक भी यूज़ कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर लिंक का इन्होंने यूज़ करके बताया है। जैसे हम इसे ट्राई इट नाउ करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो ऑब्सोल्यूट यूआरएल है उसका चेंजेस देखिए। जैसे मैं W3 स्कूल पे क्लिक करूँगा तो इस वेबसाइट पर लेकर जाएगा मुझे, और जैसे हम यहाँ पर बैक आ जाएंगे या फिर रिफ्रेश कर देंगे और यहाँ पर गूगल पे क्लिक करेंगे तो वो google.com पे लेकर गया उसने, लेकिन वो चल नहीं रहा है। उसके बाद में यदि मैं HTML इमेजेस पे क्लिक करूँ तो देखिए उन्हें खुद की वेबसाइट पे लेकर आ गया, क्योंकि ये वेबसाइट उनकी है। तो खुद की यदि वेबसाइट है आपकी कोई और उस पर आपको यदि लेकर जाना है और ये कंटेंट भी आपका वही का है, एक ही वेब पेज है, उसी पर बहुत सारे लिंक्स है और उसी वेब पेज पर आपको आना है, यानी कि खुद से खुद को कनेक्ट होना है, तो आप क्या कर सकते हो, रिलेटिव यूआरएल्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपका ही फोल्डर है, आपका ही कंप्यूटर है और उसी में से आपको कोई कंटेंट लेना है तो आप क्या करोगे, कंप्यूटर में से लोगे ना, आपको ऑनलाइन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आपको ऑनलाइन लेने की ज़रूरत पड़ जाती है किसी कंटेंट को, तब उसे बोलते हैं हम एब्सोल्यूट। और जब हम खुद से ही लेते हैं, खुद के पास है और बस लेना है हमें, तब हम उसे रिलेटिव यूआरएल बोलते हैं। तो इस तरह से देखिए इनकी वेबसाइट थी तो इनकी वेबसाइट पर वो आ गए हैं, तो उन्हें क्या करना पड़ा, यहाँ पर सिर्फ फोल्डर का पाथ देना पड़ा, जैसे कि CSS डिफ़ॉल्ट ASP, तो डिफ़ॉल्ट वो उनकी वेबसाइट पर आ गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आप लिंक भी दे सकते हो, यदि आपकी खुद की वेबसाइट है तो खुद की वेबसाइट पर यदि आपको आना है तब आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करते। हम इमेजेस का भले ही यूज़ कर लेते हैं बहुत बार, इमेजेस में हमें बहुत बार काम पड़ता है रिलेटिव और एब्सोल्यूट का, क्योंकि हम ऑनलाइन भी इमेजेस लेते हैं बहुत बार और रिलेटिव इमेजेस भी हम लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर और बताया उन्हें कि आप एंकर टैग के अंदर इमेज भी यूज़ कर सकते हो। देखिए यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हो आप, जो इमेज है वो एक लिंक बन चुकी है। जैसे मैं इमेज पे क्लिक करूँगा वो मुझे W3 स्कूल की वेबसाइट पर लेकर आ जाएगा। तो जो इमेज है वो भी वेबसाइट बन चुका है यहाँ पर। तो कैसे किया उन्होंने ये, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने क्या किया, लिंक जो दी है वो सिर्फ उन्होंने उनके पेज की लिंक दी है और एक इमेज यहाँ पर बीच में डाल दी है। बस एक इमेज डाल दी है बीच में जिसका कुछ सोर्स है, यानी कि वो इमेज भी उन्होंने खुद के फोल्डर में से ही ली है। जैसे कि हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आपको ये करना है। यहाँ पर क्या करना है, आपको एक एंकर टैग लिखना है जिसमें आपको क्या करना है, google.com हम लिख देंगे यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर www.google.com लिख दिया, उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि इमेज का टैग यूज़ करूँगा, img टैग। उसमें मैं सोर्स दे दूंगा, हमने एक बार इमेज भी यूज़ की थी, ये देखिए डाउनलोड JPG, ये इमेज मैंने यूज़ की थी एक बार, तो उसी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। कहाँ पर है लेकिन वो इमेज, वो मेरे ही लैपटॉप में है, मेरे फोल्डर्स में है, तो इसको ही हम URL पाथ बोलते हैं दोस्तों। अभी रिलेटिव URL बोलते हैं हम इसे। देखिए मेरे फोल्डर में था, मुझे लेना था, तो देखिए मैंने यहाँ से ले लिया। और अल्टरनेट आपको यहाँ पर क्या देना है, अल्टरनेट एट्रीब्यूट में दे देना है बॉय विथ मोबाइल। तो जैसे ही आप इसे रन करोगे तो देखिए हम हमारे वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर आपको इमेज दिखाई दे रही है। और जैसे मैं इस इमेज पर क्लिक करूँगा तो यदि ये साधारण इमेज रहती थी, कोई लिंक नहीं रहती थी, तो इस पर आपको ये राइट हैंड, ये हैंड आपको दिखाई नहीं देता था।
क्योंकि ये जो हैंड है आपको ये सिर्फ तभी दिखाई देता है जब आप लिंक देते हो, तो ये लिंक की वजह से दिखाई देता है, नहीं तो दिखाई नहीं देता। तो जैसे ये लिंक है इसके लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे google.com की वेबसाइट पर लेकर जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इमेजेस में भी URL दे सकते हो। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो उसने मुझे google.com पर लेकर गया। तो ये देखिए दोस्तों, इतना यूज़फुल आपके लिए कंटेंट यहाँ पर दिया गया है, तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो। यदि आपको किसी को मेल करना है और उसका ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर दे दिया, तो देखिए ये कैसे यूज़ करेंगे। यूज मेल टू इनसाइड द href एट्रीब्यूट टू क्रिएट अ लिंक दैट ओपन्स द यूजर्स ईमेल प्रोग्राम। यदि आपको किसी को मेल भेजना है तो आप इस तरह से लिख सकते हो, मेल टू someone@example.com और सेंड ईमेल। तो जैसे आप सेंड ईमेल पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, इस बंदे को आप क्या कर सकते हो, मेल सेंड कर सकते हो, इस ईमेल एड्रेस पर आप मेल सेंड कर सकते हो। जैसे कि आप इन्होंने एग्जांपल दिया है। देखिए दोस्तों, मैं जैसे ही यहाँ पर सेंड ईमेल पे क्लिक करूँगा, जो यहाँ पर इन्होंने दिया है सेंड ईमेल, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा वो मुझे कहाँ पर लेकर आ जाएगा, मेरे ईमेल सेक्शन में, मेरे ईमेल के सॉफ्टवेयर में उन्होंने मुझे लेकर आ गया और यहाँ पर मुझे बताया है कि आपको इनके ईमेल एड्रेस पर ये ईमेल सेंड कर देना है। तो इस तरह से देखिए वो यूज़फुल है आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर उन्होंने क्या किया है, इसका यूज़ किया है। तो हम भी इसका यूज़ कर लेते हैं। तो उन्होंने कैसे किया था, यहाँ पर कोई एक ईमेल एड्रेस उन्होंने ले लिया है जिस पर आपको मेल भेजना है। तो मेल टू, यहाँ पर आप किसी का ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, जैसे कि आपके भाई बहन का किसी का भी ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर डाल सकते हो और उसको आप ईमेल एड्रेस यहाँ से सेंड कर सकते हो। या फिर आपके वेब पेज पे से किसी को सेंड करना है, जैसे कि वेब पेजेस पे से हम बहुत सारे लोगों को ईमेल सेंड करते हैं, तो भी ये बेटर सर्विस रहती है। उसकी वजह से हम इस जैसे टैग्स का यूज़ करते हैं, मेल टू, ये वैल्यूज़ का हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो इससे हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिल जाती है। तो जैसे ही मैं इसे अपने वेबसाइट पर लगा दूंगा तो देखिए सेंड ईमेल करके आ गया, और जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा हमारा मेल पैराग्राफ यहाँ पर ओपन हो चुका है, मेल सेक्शन यहाँ पर ओपन हो गया है। तो देखिए मैं यहाँ पर ईमेल सेंड कर सकता हूँ। तो यदि आपको किसी को ईमेल भेजना है तो उसका ईमेल एड्रेस आप लिख दीजिए आपके कोड में और उस पर क्लिक कर दीजिए। यदि आप एक ही इंसान को बहुत बार ईमेल सेंड करते हो आपके वेबसाइट पर से, तो आपको क्या करना है, उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिख देना है और मेल टू करके लिख देना है, और उसको आपको क्या करना है, फिर आपके वेब पेज पे से आप सेंड कर सकते हो। यहाँ पर आपने एक बटन बना ली आपके एंको टैग की और उस पर क्लिक किया तो उसको मेल का आपका पैराग्राफ खुल जाएगा और आप उस पर मेल लिख दीजिए। तो इतना मतलब आपको यहाँ पर HTML करता है। देखिए यहाँ पर बटन की मैंने बात की, बटन भी यहाँ पर आ गया है। तो बटन के जैसा भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हमारे लिंक का। तो ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा इसमें जावास्क्रिप्ट है। तो आपने यदि इसे अभी यूज़ नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमने यहाँ पर ऑन क्लिक मेथड यूज़ की है, ये ऑन क्लिक मेथड जावास्क्रिप्ट की मेथड है। इसके लिए हमें इस पर थोड़ा ध्यान नहीं देना है, अभी हम आगे इसे देखने वाले हैं। तो भी इन्होंने यहाँ पर बता दिया कि हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा HTML लिंक्स पे, तो देखिए उन्होंने मुझे उनकी वेबसाइट पर लेकर आ गया है। तो इस तरह से आप जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके इन्होंने ये बनाया है। तो इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको ये टारगेट, ये मेल टू और ये जो यहाँ पर इन्होंने किस तरह से लिंक को यूज़ करना है, ये पार्ट यहाँ पर बताया है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। यहाँ पर और भी बताया है एब्सोल्यूट और रिलेटिव के बारे में, तो मैंने उसको बारे में आपको पहले ही बता दिया है। और एक आखिरी में रहेगा हमारा लिंक टाइटल्स। तो देखिए ये भी थोड़ा यूज़फुल है आपके लिए। जैसे मैं इसे कॉपी करूँगा और हमारे इसमें पेस्ट कर दूँगा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या दिया, एक लिंक दी है जिसमें क्या है, HTTPS उनकी वेबसाइट की लिंक है। उसके बाद में यहाँ पर इन्होंने टाइटल दिया है, टाइटल का यूज़ मैंने आपको बताया था। टाइटल क्या दिखाता है, वहाँ पर एक बाजू में ऐसा थोड़ा सा पॉपअप रहता है वो, जिसके कारण आपको पता चलता है कि इस वर्ड का यूज़ क्या है। तो आप टाइटल भी लगा सकते हो आपके लिंक में। तो ये जो टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, विजिट अवर HTML ट्यूटोरियल, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे, होवर करोगे, तो आपको ये टाइटल वहाँ पर दिखाई देगा, गो टू W3 स्कूल HTML सेक्शन। तो चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ ऑनलाइन।
तो जैसे हम लाइव जाएंगे तो विजिट और HTML ट्यूटोरियल, तो जिस पे मैं जैसे होवर करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक तो टाइटल दिखाई दे रहा है आपको, गो टू W3 स्कूल HTML सेक्शन। तो देखिए आपको यहाँ पर टाइटल दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हम उनके HTML सेक्शन के ट्यूटोरियल पर आ जाएंगे जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो जैसे ही देखिए मैंने इसका यूज़ किया, हम यहाँ पर आ गए हैं। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको समरी दी गई है, इससे आप जरूर से ध्यान में रख लीजिए। लिंक टैग जो है वो एक ही है, एंकर टैग, उसी के अंदर हम उसे एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो CSS की मदद से दोस्तों आप आपके लिंक को कलर्स दे सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। आप उसको ब्यूटिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते हो CSS की मदद से। यहाँ पर इन्होंने कलर्स की बात की है, लिंक कलर्स, कि यदि आप उस विजिट नहीं किए हो लिंक को तो वो ब्लू कलर में रहता है, विजिट नहीं किए होंगे तब। विजिट करने के बाद वो पर्पल कलर का हो जाता है। विजिट कर रहे हो यानी कि चालू है आपका विजिट करना और थोड़ा टाइम लग रहा है, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है और टाइम लग रहा है, तो आपको रेड में बताएंगे तब तक। हमारा नेट यहाँ पर अच्छा था, इसके लिए उसने क्या किया, फट से बता दिया और रेड कलर में थोड़ा सा ही दिखा था। इसके कारण क्या हो गया, आपको पता ही नहीं चला कि वो रेड कलर भी आता है। रेड कलर भी दोस्तों आता है, 3 कलर यहाँ पर रहते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये एक CSS यहाँ पर लिखा है, तो आपको ये आगे मैं बता दूंगा। तो बटन्स यहाँ पर रहता है, उनका भी कलर हम दे सकते हैं। तो ये सब CSS का स्टाइल का पार्ट है। हम बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दे सकते हैं स्टाइल से। तो देखिए ये स्टाइल आपको लिखते आता है यहाँ पे दोस्तों, लेकिन आपको ये पता रहना चाहिए ID और आपको वहाँ पर उसका क्लास क्या है वो आपको पता रहना चाहिए, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो आपको कलर्स इतना ही पता रहना चाहिए अभी तक कि विजिट करे हुए लिंक को वो कैसे दिखेंगी, पर्पल कलर की दिखेंगी विजिट की हुई लिंक, और जो विजिटेड नहीं है वो लिंक ब्लू कलर की दिखेंगी, और जो विजिट हो गई है एक्टिव है अभी भी तो वो रेड कलर की यहाँ पर दिखाई देंगी विथ अंडरलाइन। तो ये तीनों भी कलर्स यहाँ पर अंडरलाइन के साथ दिखाई देते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। और आगे हम CSS के बारे में देखेंगे तब इसके बारे में और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। बुकमार्क भी आप बना सकते हो, क्रिएट अ बुकमार्क इन HTML। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ID एट्रीब्यूट बनाना पड़ेगा बुकमार्क बनाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर ID C4 चैप्टर 4 इन्होंने बनाया ID C4। तो उसके बाद में क्या किया उन्होंने, देन ऐड अ लिंक टू द बुकमार्क जम्प टू चैप्टर 4 फ्रॉम विद द सेम पेज। फिर उन्होंने क्या किया, उसी ID को कॉल किया है, किसमें, लिंक टैग में। देखिए सबसे पहले उन्होंने हेडिंग टैग में क्या किया है, एक लिंक बना दिया। देखिए मैं आपको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और आप भी ये लिख सकते हो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी बात नहीं है। देखिए एक क्या किया है, सिर्फ H2 टैग बनाया है, हेडिंग टैग, जिसमें क्या किया ID C4 दिया है। और ये ID क्या है, ये टारगेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं बहुत बार। किसी भी कंटेंट को टारगेट करना है, स्पेशल कंटेंट को, तो हम उसे यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार स्टाइल्स में बताया था, हम टारगेट करते रहते हैं क्लास के नेम से, लेकिन हम पैराग्राफ के साथ यूज़ कर रहे थे पिछली बार और हेडिंग के साथ। आगे हम बताएंगे आपको ID और क्लास के बारे में। तो देखिए ये ID है टारगेट करने के लिए C4 पर, तो जहाँ पर भी C4 दिखेगा उसको हम टारगेट करेंगे। फिर चैप्टर 4 यहाँ पर दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, और इन्होंने क्या किया आगे, ये जो ID है इस ID को उन्होंने एंकर टैग में दे दिया है। ID का नाम क्या था, चैप्टर 4 C4 नाम था ID का। तो जैसे ही मैं यहाँ पर एंकर टैग लगा दूंगा तो देखिए ये जो ID दी थी यहाँ पर उन्होंने क्या की, href में यूज़ की, यानी कि एंकर टैग के लिंक में यूज़ की है। तो वो कहाँ पर लेके आ जाएगा, उस कंटेंट को चैप्टर 4 के कंटेंट पे लेके आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो हमारे पेज पर तो मुझे लगता है वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो कंटेंट हमारे पेज पर ही नहीं है। तो भी हम यहाँ पर ट्राई करके देख लेते हैं। तो देखिए चैप्टर 4 यहाँ पर कुछ फर्क आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ऐसा हमने अभी ये बनाया नहीं है, उन्हीं का बनाया हुआ मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने चैप्टर्स दिए हैं, तो जैसे मैं चैप्टर जंप टू चैप्टर 4 पे क्लिक करूँगा तो देखिए मैं चैप्टर 4 पे आ गया, ऊपर लेके जाऊँगा। जंप टू चैप्टर 10 पे क्लिक करूँगा तो 10 पे आ गया।
तो उन्होंने बराबर इस तरह से यहाँ पर बनाया है, लेकिन बनाते हुए कुछ भी नहीं किया है उन्होंने, जैसे मैंने आपको बताया है इस तरह से उन्होंने यूज़ किया है। और जब तक मैं आपको आईडी और क्लास के बारे में बताना दूँ तब तक आपको इसके ऊपर ट्राई इतना नहीं करना है। यदि आपको उत्सुकता है इसे ट्राई करने की तो ज़रूर से आप कर लीजिए, लेकिन अभी आपने ट्राई नहीं किया तो भी चलेगा। मैं आपको जब आईडी और क्लास के बारे में बता दूंगा तब आप ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर समरी दी गई है, आईडी एट्रीब्यूट जिसमें हम वैल्यू देते हैं, टारगेट करते हैं उससे, और एचरेप जिसमें हम हैशटैग वैल्यू देते हैं बुक मार्क के लिए। तो उसके भी आगे हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में मैंने आपको लिंक के बारे में बताया, उसके कलर्स के बारे में बताया, और टारगेट ब्लैंक, ये जो आपको कुछ यहाँ पर मैंने बताया है चीज़ें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिंक्स के लिए, और ये आपको बार बार कोई बताएगा नहीं, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये सब ट्राई करके देख लीजिए आप, और इस वीडियो को आपके दोस्तों को शेयर करिए, उन्हें भी बताइए HTML के बारे में, लिंक्स के बारे में। और यदि वो इंटरेस्टेड है उन्हें इस चैनल पर लेकर आइए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको इस तरह के और नए वीडियोस यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।